Hello students, how are you? Students, today our third unit second chapter The Barber's Talks. थर्ड यूनिट का जो है सेकंड चैप्टर है द बार्बर टॉक्स, बार्बर नाई की बातें। ठीक है स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर का जो है लास्ट चैप्टर है, मतलब इसी के साथ जो है आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। बार्बर्स यूजली टॉक अ लॉट। नाई हमेशा ही बहुत सारी बातें करती हैं। दे लव टू टॉक एंड टॉक नॉन स्टॉप। वो बातें करना पसंद करते हैं और लगातार बातें करते रहते हैं। वाइल प्लेइंग देयर रेजर एंड सीजर दे गो ऑन द रिलेटिंग देयर टेल्स इन विच द कस्टमर हैज़ लिटिल इंटरेस्ट। वो रेजर और सीजर कैंची चलाते वक्त भी, प्लेइंग मतलब ये नहीं खेलना, चलाते वक्त भी जो है वो अपनी कहानियाँ किस्से सुनाते रहते हैं ग्राहकों को, चाहे ग्राहकों को उसमें रुचि हो चाहे ना हो। द पुअर कस्टमर हैज़ टू कीप लिसनिंग द फियर फॉर फियर ऑफ द शार्प रेजर विच इज़ ऑल द टाइम नो सो नियर हिज नेक। और बेचारे कस्टमर चाहे उन्होंने सुननी हो चाहे ना सुननी हो बातें, लेकिन वो रेजर के डर से जो उनके बिल्कुल गले के पास होता है सुनते रहते हैं चुपचाप। अ बिजी न्यूज़पेपर रिपोर्टर कुड नॉट फाइंड टाइम टू हैव अ शेव फॉर मैनी डेज। एक बहुत ही बिजी था, काफ़ी व्यस्त आदमी था, रिपोर्टर था, एक न्यूज़ रिपोर्टर था, काफ़ी दिन हो गए थे उसको शेव करवाए हुए। देन वन मॉर्निंग ही हैपन टू पास अ बार्बर शॉप एंड स्टेप्ड इन। एक दिन वो वहाँ से बार्बर की दुकान से गुजर रहा था तो वह अंदर चला गया। देयर ही फाउंड द चेयर्स फुल ऑफ कस्टमर्स एंड हैड ए माइंड टू स्लिप अवे। वहाँ पर उसने देखा कि सारी चेयर्स जो हैं वो भरी पड़ी हैं ग्राहकों से, इसीलिए उसने वहाँ से खिसकना सही समझा। बट द बार्बर फिक्स्ड हिज आइज अपॉन हिम एंड सेड यू आर नेक्स्ट। लेकिन नाई ने उसकी तरफ देखा और उसे कहा कि अब आपकी ही बारी होगी अगली। द रिपोर्टर सैंक इनटू अ हार्ड चेयर नेल्ड टू द वॉल। और जो रिपोर्टर था वहाँ पर जो थी वॉल के साथ एक लगी हुई दीवार के साथ लगी हुई चेयर पर बैठ गया। इन अ फ्यू मोमेंट्स द कस्टमर इन द चेयर गोट अप एंड द रिपोर्टर गोट दैट सीट। कुछ ही समय बाद एक कस्टमर एक चेयर से उठा और वहाँ पर जाकर रिपोर्टर बैठ गया। हेयर कट आस्कर द बार्बर। बार्बर ने पूछा कि हेयर कट करवाना है, शेव? तो रिपोर्टर ने कहा कि शेव करवानी है। The barber enveloped the reporter in a large cloth and with the careless hand spread a great brushful Swedish lather across his mouth. Then he began to talk. बार्बर ने उसे एक कपड़े के साथ पूरी तरह से लपेट दिया और बड़े ही केयरलेसली जो है उसके मुंह पर जो था वो क्या है वो मतलब जो लगाते हैं वो जो उनके फेस पर शेव करने के लिए झाग से लगाई और बातें करनी उसने शुरू कर दी। क्या बातें करनी शुरू की? सम पीपल हैव देयर डेड शेव्ड बिफोर ब्यूरिंग दैम। कहने लगा कुछ लोग जो हैं वो किसी आदमी को, मरे हुए आदमी को दफनाने से पहले भी शेव करवाते हैं उनकी। वंस आई वाज सेंट फॉर अ शेव अ डेड मैन। कहते हैं एक बार मुझे बुला लिया गया किसी के घर में एक मरे हुए आदमी की शेव करने के लिए। इट वॉज एट 706। ये वहाँ के मतलब क्या है, वहाँ के जो है उनका एड्रेस है, उस घर का एड्रेस है, यहाँ पर उसे बुलाया गया था। बार्बर्स डोंट मच लाइक अ जॉब ऑफ दैट काइंड ऑल्सो दे गेट $5 to $10 फॉर दिस वर्क। नाइयों को ये काम पसंद नहीं होता करना। कहता कि लेकिन मुझे उस काम के लिए $5 से $10 मिलने थे, इसीलिए मैं चला गया। आई स्टार्टेड एट अबाउट 9 at 9। मैं रात के 9 बजे मैंने काम शुरू किया। एंड फाइंड द हाउस क्वाइट ईजिली। और मैंने बड़ी ही आसानी से घर ढूंढ लिया। आई हैड माई रेजर सॉप एंड मग इन माई लिटिल केस विच आई वो यूज़ ऑन सच ओकेजन। कहता है जो मेरे हाथ में, जो मैं जहाँ पर कहीं पर भी जाता हूँ अपना बैग साथ में लेकर जाता हूँ, उसमें मेरा सारा सामान था। आई नॉक एट द डोर। मैंने दरवाजे पर खटखटाया और एक बुजुर्ग आदमी था, उसने दरवाज़ा खोला। उसकी आंखें जो थी वो मेरे केस क्या मतलब मेरे उस बैग पर थी। सो यू हैव कम ही सैड। उसने कहा कि चलो आप आ गए हो। गो अपस्टेयर, की सीढ़ियों से ऊपर चले जाओ। ही इज़ इन द फ्रंट रूम टू योर राइट। और वो राइट में पहले कमरे में ही हैं। देयर इज़ नो बडी विद हिम। उनके साथ वहाँ पर कोई नहीं है। ही हैज़ नॉट एनी फ्रेंड्स और रिलेटिव इन दिस टाउन। इस शहर में कोई भी उनका दोस्त और संबंधी नहीं है। ही रेंटेड द रूम ओनली अ वीक एगो। उन्होंने एक हफ्ता पहले ही ये कमरा किराए पर लिया था। हाउ लॉन्ग इज इट सिंस दिस हैपेंड आई आस्क्ड। मैंने पूछा कि उनको कितना टाइम हो गया है ऐसा हुआ। अबाउट एन आवर, आधा घंटा हो गया, उस बुजुर्ग आदमी ने कहा। अब देखो बेटा ये बड़ी फनी सी स्टोरी है, आप इसे ध्यान से पढ़ना। मतलब उसमें आपस में बातें कर रही हैं लेकिन वो किसी डेड आदमी की शेव करने के लिए आगे देखना है कि वो डेड है या कोई क्या था, वो अब पता चलेगा आपको स्टोरी में। आई वॉज ग्लैड ऑफ दैट बिकॉज कॉप्सेज ऑलवेज शेव बेटर बिफोर दे गेट कम्प्लीटली कॉल्ड। कहता है कि मुझे खुशी थी क्योंकि जो लाश होती है
उसको शेव पूरी ठंडी होने से पहले ही अगर उसको शेव कर दिया जाए उसके चेहरे पर तो वो अच्छी तरह से शेव हो जाती है। आई वेंट इनटू द रूम, मैं कहता कमरे में गया एंड टर्नड अप द लैंप, मैंने लैंप जलाया। द मैन वॉज लेड आउट ऑफ ऑन द बेड, वो आदमी बेड पर लेटा हुआ था। ही वॉज वार्म येट, वो भी ठंडा होने ही वाला था। एंड हैड अबाउट अ वीक्स ग्रोथ ऑफ बियर्ड ऑन, और उसके चेहरे पर 1 हफ्ते की दाढ़ी उगी हुई थी। आई गॉट टू वर्क एंड इन अबाउट हाफ एन आवर गेव हिम अ नाइस क्लीन शेव, मैंने आधा घंटा मतलब लगाया और उसे एक अच्छी शेव दे दी। विद सच अ नाइस शेव द मैन वुड हैव फेल्ट फ्रेश इफ ही हैड बीन अलाइव, और कहता कि जब उसकी शेव होगी तो ऐसे लग रहा था कि ये आदमी अभी जिंदा है। आई पुट माई थिंग्स बैक इन टू द केस, मैंने सारी चीज़ें अपनी बैग में डाली, नीचे उतरा, उस आदमी से को देखा मैंने। ही इज फिक्स्ड अप ऑल राइट, वो मेरी तरफ ही देख रहा था। आई सेड हु इज़ टू पे, मैंने कहा कि उसका जो है पे कौन करेगा, मतलब उसके पैसे कौन देगा। देखो अब उसने कुछ नहीं बताया, ना तो बार्बर ने बताया कि वो शेव करने के लिए आया है और ना ही इसने कुछ बोला, मतलब आपस में वैसी बातें हुई जा रही हैं। ही गेव मी $30 फॉर अ मनी ऑर्डर टू बी सेंड टू हिज ब्रदर यस्टरडे, कहता है कि मुझे जो उसने कहा कि मुझे जो है सेड द ओल्ड मैन ने कहा उसने मुझे कल ही $30 दिए थे जो कि उसके भाई ने उसे मनी ऑर्डर के द्वारा भेजे थे, मैं उसी में से आपको पे कर देता हूँ। तो उसने कहा कि हाउ मच, कितने हुए, तो कहता है मैंने कहा $5। द ओल्ड मैन हैंडेड मी, कहता मुझे $5 पकड़ाए और मैं बड़ी संतुष्टि के साथ वहाँ से चला गया। नेक्स्ट डे कंटिन्यूड द बार्बर देयर वो सम न्यूज़, कहता है अब बार्बर जो है वो कहानी सुना रहा है ना उस आदमी को, कहता है कि लेकिन अगले दिन क्या हुआ, मैंने एक न्यूज़ देखी। आई हर्ड दैट ए मैन हैड डाइड एट 706 पर्ल स्ट्रीट एंड अ लिटिल वाइल बिफोर दैट अ मैन इन द नेक्स्ट हाउस हैड टेकन पॉइजन, कहता है कि मैंने सुना कि 706 पर्ल स्ट्रीट में एक आदमी की मौत होगी और उसके नेक्स्ट वाले घर में ही एक आदमी ने जहर खा लिया था। पीपल इन वन हाउस सेंट फॉर ए डॉक्टर एंड दोज इन द अदर सेंट फॉर ए बार्बर, और लोगों ने कहा कि एक घर में तो डॉक्टर को बुलाया गया था और एक घर में नाई को बुलाया गया था। द फनी पार्ट इज दैट, हंसी वाली बात ये है कि डॉक्टर एंड आई बोथ मेड अ मिस्टेक, कहते हैं कि मुझे और उस डॉक्टर को दोनों को गलती होगी। मैंने तो मरे हुए आदमी की शेव करने के लिए जाना था और डॉक्टर ने जिस आदमी ने जहर खाया था उसके घर जाना था। मतलब जो नाई था वो तो जहर खाने वाले आदमी के घर चला गया, उसको शेव करता रहा, उतनी देर में उसकी मौत होगी, ठीक है। और जो डॉक्टर था वो मरे हुए आदमी के घर में चला गया जो पहले से ही मरा हुआ था और जाके उसका जहर निकालने लगा। अब देखो कि वो जहर निकालता रहा तो क्या हुआ, वी गोट इनटू द रॉन्ग, हम दोनों ही गलत घर में चले गए। और वो एक मतलब मुझे जो था मतलब वो क्या है, वो एक मरे हुए आदमी को देखने के लिए चला गया, यहाँ पर ऑलरेडी पहले ही उनका फैमिली डॉक्टर था और वो अभी उसे चेक करके मरा हुआ करार देके वहाँ से निकल रहा था। नाउ दिस अदर डॉक्टर डिड नॉट वेस्ट एनी टाइम, कहता है लेकिन उस दूसरे डॉक्टर ने कोई समय गवाया नहीं। ही गॉट आउट हिज स्टमक पंप, स्टक इट इनटू एन डेड मैन्स थ्रोट एंड स्टार्टेड पंपिंग द पॉइजन आउट, उसने क्या किया, स्टमक पेट में वो पंप डाला, मतलब उस मरे हुए आदमी के गले में से पाइप डालकर पंपिंग करने लगा और उसका अंदर से जो सारा जहर निकालने लगा। ऑल दिस टाइम आई वॉज बिजी शेविंग द मैन हु हैज टेकन पॉइजन इन द अदर हाउस, कहता उस समय मैं जिस आदमी ने जहर खाया हुआ था उसकी मैं शेव कर रहा था और जो मरा हुआ था उसका वो डॉक्टर जहर निकाल रहा था, मतलब उल्टा हो गया। एंड लुक एट द फनीस्ट पार्ट ऑफ इट दिस, और ये देखिए अब क्या हो गया, कहता आफ्टर द अदर डॉक्टर हैड पम्प्ड ऑल द फैमिली डॉक्टर्स मेडिसिन आउट ऑफ द डेड मैन, ही ओपन हिज आई, रेज्ड हिमसेल्फ अप इन द बेड एंड आस्क्ड फॉर कॉफी, कहता है कि जो दूसरा डॉक्टर आया था उसने अपने पंप मार मार के उसमें से पेट में से सारी मेडिसिन जो थी जो पहले डॉक्टर ने दी थी उसे मरे हुए आदमी के पेट में से निकाल दी और वो मरा हुआ आदमी जो है सच में जिंदा हो गया। उसने अपनी आंखें खोल ली, वो चाय मांगने लगा, कॉफ़ी मांगने लगा बेड पर बैठ के। दिस मेड द फैमिली डॉक्टर मेड, और वहीं पर जो था थोड़ी दूरी में वो फैमिली डॉक्टर वहीं पर था और वो देखकर हैरान रह गया कि एक मरा हुआ आदमी जिंदा हो गया। ही गॉट इनटू अ फाइट विद द अदर डॉक्टर एंड बोथ फेल डाउन द स्टेयर्स, और वो जो नया डॉक्टर आया था उसके साथ झगड़ा करने लगा और दोनों ही झगड़ते झगड़ते सीढ़ियों से नीचे गिर गए। एंड हाउ अबाउट योर मैन हु हैड टेकन पॉइजन, आजकल अब रिपोर्टर ने उस बार्बर से पूछा कि उस आदमी का क्या हुआ जिसने जहर खाया था। हिम सेड द बार्बर, बार्बर ने कहा कि वह तो कहता जब मैंने उसके गले में से अपना मतलब जो पहले कपड़ा लपेटा था शेव करने के लिए, जैसे ही मैंने खींचा कहता वो तो पूरा ठंडा हो चुका था और वो क्या था मर गया था, लेकिन कहता कि उसकी शेव बहुत अच्छी हुई थी। एज सुन एज द बार्बर फिनिश द रिपोर्टर मेड अ रश फॉर द डॉग एंड फ्लेड अवे,
जैसे ही नाई ने ये बात ख़त्म की, रिपोर्टर भाग कर वहाँ से दरवाजे से बाहर चला गया। कॉल अगेन शाउटेड द बार्बर एट हिज बैक, और वह उसके पीछे से आवाज़ लगाने लगा बार बार कि मुझे फिर कभी इस काम के लिए बुलाना। और जो है रिपोर्टर जो है उसने बिल्कुल पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो बेटा समझ आ गई कि ये कैसी फ़नी स्टोरी है कि जिस आदमी जो मरा हुआ था वो ज़िंदा हो गया, और जिसे बचाना था डॉक्टर ने, वहाँ वो जो था ना इतनी देर में शेव करता रहा, उतने में उसकी मौत हो गई। सो स्टूडेंट, दिस इज योर चैप्टर, एंड इसका जो है बुक वर्क मैं आपको सेंड कर रही हूँ विद क्वेश्चन आंसर। आप लोग जो है इसे कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और अगर प्रॉब्लम है तो कुछ भी तो मुझे बता देना। और इसी के साथ आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस।